सिद्धार्थनगर जिले में ईंट समिति के पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक मुख्यालय के रॉयल ग्रीन पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें समिति के प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह शामिल हुए और जिला कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष सुल्तान अहमद एवं अन्य पदाधिकारी समेत जिले के सैकड़ों की संख्या में ईंट निर्माता शामिल हुए। इस बैठक में बढ़ते डीजल, कोल एवं जीएसटी दामों को लेकर वह हड़ताल का ऐलान किया है और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया और मीडिया से जानकारी देते हुए अपनी और संघ की समस्याओं को रखकर और कहा कि कोल के बढ़ते हुए दाम जब तक वापस नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईंट निर्माताओं की समस्या को लेकर वह प्रदेश से लेकर केंद्र तक गए, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। हमारी अखिल भारतीय ईंट निर्माता समिति ने पूरे देश के अंदर भट्ठों को बंद करने का निर्णय लिया और भट्ठों के संचालन में जो लगातार हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। तमिलनाडु के अंदर मिट्टी को उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के रॉयल्टी समाप्त कर देने के बाद और रॉयल्टी हमारी जो जमा हो गई हो, प्रमुख सचिव गृह ने स्पष्ट रूप से आदेश किए कि जिन भट्ठों की रॉयल्टी जमा है उन भट्ठों को किसी भी हालत में किसी तरीके से भट्ठा संचालन में कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए, उनके मिट्टी काटने परिवहन में कोई हस्तक्षेप न करे। उसके बाद भी जिलों के अंदर पुलिस मनमानेपन पर उतारू रहती है। अभी हमारे ऊपर जो जीएसटी 1% थी उसको बढ़ाकर 6% और 5% की रेगुलर उसको जीएसटी को 12% कर दिया गया। तो जीएसटी का जो भार हमारे ऊपर थोपा गया है, विगत कोरोना के कालखंड में 2 वर्ष और इस साल ये जीएसटी की अधिभार प्लस कोयला जो हमारा 10,000 रुपये मूल्य का कोयला हमने इस्तेमाल किया पिछले साल, इस साल हमारा 26,000 रुपये तक भाग गया है। एकमात्र अडानी जी जो कोयले के बड़े इंपोर्टर हैं, उन्होंने अमेरिका के कोयले में को 2.5 गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो स्थानीय कोयला था उसकी भी बिडिंग ऑक्शन जो है उसके दाम बढ़ा दिए कोल एजेंटों ने। और यह जो लागत मूल्य हमारा बढ़ा, जिसका परिणाम यह है कि हमारे भट्ठे वाले 500-700 रुपये प्रति हजार नुकसान पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और लगातार 3 वर्षों में कोरोना और इस साल की जो महंगाई हुई कोयले की, इससे हम लोग अपनी पूंजी नहीं बचा पाए और हमारी पूंजी टूट रही है। सरकार से हमने मांग की थी कि यह बढ़ी दरों को तुरंत वापस किया जाए, क्योंकि यह उद्योग हमारा जो है भट्ठे का सिर्फ राजस्व ही नहीं देता है। 1 लाख भट्टों पर 2.5 करोड़ लोगों को हम रोजगार भी देते हैं। ऐसा रोजगार परख कोई दूसरा उद्योग देश के अंदर नहीं है और हमारे साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। ये ग्रामीण और कुटीर उद्योग है, लेकिन सरकार बार बार कहने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर भी हमारी बैठक हुई, सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री, हम जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, हमारे भट्ठे अपने को चला पाने में असमर्थ पा रहे हैं। क्या सारे भट्ठे वाले आपके साथ? हाँ, पूरे